की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे देश में जहां किसान सड़क पर है, वहीं कई और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसानों के उस दुख और दर्द में उनके साथ सम्मिलित हो रहे हैं और वो कई प्रकार से उनको सहयोग कर रहे हैं। अपने पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं को उस आंदोलन का हिस्सा भी बना रहे हैं और कई संगठन ऐसे हैं कि उन आंदोलनकारियों को खाद्य रसद यानी कि खाने पीने, जिसको आज के ज़ुबान में आप लंगर कहते हैं, वो उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में मीम भीम खालसा नाम का संगठन है जो बहुत कम समय हुआ वजूद में आया, लेकिन इसने महाराष्ट्र के अंदर भी अच्छी पैठ अपनी बनाई है और दिल्ली में भी इसका कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और ये संगठन आज पंजाब की धरती पर आया हुआ, संगठन के सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। मैं परिचय कराऊंगा, बात कराऊंगा, उनसे जानूंगा कि क्या क्या प्रोग्राम्स उनके हैं, क्यों वो यहाँ आए हैं। आज पंजाब के संगरूर ज़िला में मलेल कोटला एक जगह है, वहाँ इन लोग आए हुए हैं। कल से ये पूरे पंजाब में दौरा भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले शुक्रिया, ये रियाज जमाल पाशा साहब हैं। आप फाउंडर हैं मीम भीम खालसा के। देखिए, मैं सबसे पहले आपके देश की सच्चाई चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से जो ये अभी किसान आंदोलन, ये सरकार बिल लेकर आई है, इस बिल के ख़िलाफ़ हम आज जो है पंजाब की धरती पर आए हैं, मलेर कोटला, और हम अपने सिख किसान भाइयों के साथ में खड़े हैं और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनकी सपोर्ट में आज हम खड़े हैं। और हमारा जो मेन मिशन है, एक इंसानियत के साथ चलना है और जहाँ कहीं भी इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई भी उल्टे सीधे बिल पास करेगी, ये मोदी सरकार जो वजूद में है, इस सरकार के ख़िलाफ़ हम आंदोलन करते रहेंगे और इसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। यही हमारा संदेश है और हमारा ये जो है जब तक चलता रहेगा जब तक ये हम इसको जवाब। आपको क्या लगता है, ये किसान के ऊपर जो बिल अध्यादेश के ज़रिए पास कराया गया है, ये क्या किसान विरोधी वाकई है? इसको आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, ये किसान विरोधी है, क्योंकि अगर ये अडानी और अंबानी जैसे 2-3 तानाशाहों के हाथों में अगर पहुंच जाएगा तो हमारा देश एक तरह से बिक जाएगा। ये लोग काले अंग्रेज़ हैं और जो हमारे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अच्छा, क्या प्लान लेकर आप आए? किस तरह से आप मदद करना चाह रहे हैं किसानों को? देखिए, हमारा जो मेन मिशन है कि हम, जैसे हमारा शाहीन बाग में हमारे पंजाब के किसान भाइयों ने मतलब मुस्लिम लोगों को, और मतलब इंसानियत के लिए, ना कि मुस्लिम के लिए, इंसानियत के लिए उन्होंने खाना खिलाया था, तो हम आज उनके लिए उसी तरह से उनके साथ खड़े हैं और उनको जो भी होगा, जैसे आज वो रोडों पे उतर रहे हैं, यहाँ वहाँ पटरी पर, इधर उधर सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके लिए खाना प्रोवाइड करेंगे और उनको जो भी हस्बे मामूल हमसे हो सकेगा, जितनी हमारी हैसियत है। सोशल कम्बिनेशन पर आप काम करना चाहते हैं, यानी मीम भीम खालसा जो आपने नाम रखा है, तो आप ये चाहते हैं कि ये तीनों कम्युनिटी मतलब एक होकर मजबूती से काम करें? जी देखिए, हमारा जो मेन मकसद है, हमारा किसी धर्म से नहीं है, हमारा मकसद है एक इंसानियत के लिए। हम एक इंसानियत को मानते हैं, जैसे मीम हमारी जो संगठन है, मीम फॉर मुस्लिम, भीम फॉर दलित और खालसा मतलब सिख भाई। मगर इसमें ऐसा नहीं है कि हम इन तीनों को, हम सभी को, चाहे हमारे जितने कोई भी ब्राह्मण हो, XYZ, जितने भी हमारे देश के जो भारतीय हैं, उनके सब के लिए हम इंसानियत के लिए, उनके लिए हेल्प के लिए, मदद के लिए हर टाइम खड़े हैं। और हम मुंबई से आज पंजाब इसीलिए पहुँचे हैं, 2 दिन से हम दौरा कर रहे हैं, पूरे पंजाब में यहाँ पर घूम रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम सक्सेस होंगे और जब भी हमारी ज़रूरत होगी, हम समय समय पर जहाँ भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ज़रूरत होगी, हम वहाँ पहुँचते रहेंगे। ये आप देखेंगे किसानों का ये गढ़ है पंजाब। यूँ तो ये कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, लेकिन आप इस तस्वीर से देखें, सारी फसलें, ये गन्ना की खेती, मक्के की खेती सब दिख रही है, यहाँ धान की खेती ये सामने आपको दिख रही है। और ये कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोग एक तो कृषि के नाम पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, नए नए उपकरण देते हैं, पूरे देश को देते हैं।
और इनका एक नाम है पंजाब के किसानों का कि इन्होंने देश के किसानों को एक सही दिशा दी है। इसलिए जब किसान का नाम आता है तो पंजाब हरियाणा का नाम पहले ही आ जाता है, और आंदोलन भी इन्हीं 2 राज्यों में ज़्यादा हो रहा है। तो क्या कहेंगे कि इसके अलावा जो और राज्य हैं वहाँ के किसानों को भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की अनुसरण उनका करना चाहिए, उनके रास्ते पर चलना चाहिए? ये बिल्कुल आना चाहिए, सभी किसानों को आना चाहिए, जितने हमारे जो है वेस्टर्न यूपी के हैं या हमारे जितने भी हमारे महाराष्ट्र के हैं, सभी किसानों को, क्योंकि ये सभी के विरोध में बिल है और ये एक काला कानून है। तो ये कल को ऐसा होने वाला है कि हम जो है आज जो महंगाई बढ़ी है, जो आज जैसे आज पेट्रोल के और इसके उसके दाम कहीं भी पहुंचा दिए जा रहे हैं, कल को इनके हाथों में होगा तो ये किसी भाव में भी अपना जो है अनाज बेचेंगे। जो भी होगा ये किसानों को जब चाहेंगे वैसे सताएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे परेशान करेंगे। और जितने भी जो हैं मतलब काला कारोबार करने वाले, वो अपना भरसाल करके बैठ जाएंगे, वो अपना जो है बॉन्ड करके बैठ जाएंगे और ये जो है देश की जनता भूखी मरती रहेगी। तो आपका संगठन पूरी तरह से मतलब तैयार है इस बार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना? जी बिल्कुल तैयार हैं और हम इसके लिए मुंह तोड़ जवाब देंगे और जहां तक हो सकेगा रोड पे भी उतरेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ और इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ, जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। क्योंकि ये हर एक महीने में एक से एक नया कानून लेके आते हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति में बिना किसी समर्थन के इन्होंने अपना कानून ये खुद से पास करा लिया। तो इस चीज़ के हम जो है बिल्कुल विरोध में हैं और इंशाल्लाह हम इसके विरोध में खड़े रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं, पूरे किसानों के साथ हैं। और जहां भी इस तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन होगा हम वहां पहुंचते रहेंगे। हिंदुस्तान हरसिमरत कौर जी की तारीफ करेंगे जिन्होंने इस बिल के खिलाफ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया? जी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देर से आए मगर दुरुस्त आए। मैं उनकी तारीफ़ में यही शब्द कहूँगा कि देर से आए मगर दुरुस्त आए और उनका ये बहुत अच्छा मैसेज। सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि हरसिमरत कौर जी ने बड़ा कदम उठाया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो कुछ तो पैगाम आपके संगठन की ओर से भी? वो काबिले तारीफ़ है उनका जो है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसे ही लोग अगर हमारे समाज में अगर हो जाएं तो फिर हमारे समाज में ये जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं तो फिर वो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इस तरह का भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। जैसे आज उनका ज़मीर जागा है, ऐसे हमारे हिंदुस्तान के सारे नेताओं का अगर ज़मीर जागने लगा तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत जो है इन काले अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएगा। हम आपके साथी हैं और मीम भीम खालसा के फाउंडर मेंबर हैं शहजाद हैदर साहब। क्या कहेंगे आप? जी पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, ताकि आपने जो देश की सच्चाई का जो चैनल है उसके थ्रू जो मीम भीम खालसा है उनको उस आवाज़ के थ्रू आपने जो है हमें इस काबिल समझा और हमें जो है क्या बोलते हैं जो किसान की जो आंदोलन चल रहा है उस पर हमें बोलने का मौका दिया। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने माध्यम से जो है हमें हमारी जो आवाज़ है वो देश के कोने कोने तक में पहुंचाएं। जहां तक कि ये किसान बिल की बात है, पहली बात है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो ये बिल पास हुआ है इसके बारे में जो है ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। और जो ये कानून है हर बार जो है भारत सरकार ये कर रही है कि मतलब अपना समर्थन करके पूर्ण बहुमत लाके जो है कोई भी बिल पास करा रही है। इस बार जो उन्होंने जो तीनों बिल पास कराए हैं वो जो है बहुत मजम्मत के काबिल हैं और हम जो मीम भीम खालसा जो है इसका समर्थन नहीं करती है। और जैसा आपने देखा कि पंजाब के कोने कोने में, हरियाणा के कोने कोने में, राजस्थान में भी बहुत सारी जगहों पे इस बिल का जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और मैं सभी किसानों, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसानों से जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ें और जो है रोडों पे आएँ और शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो सरकार के ख़िलाफ़ करें, ताकि इस बिल में अंदर जो अमेंड किया जाए। क्योंकि इस बिल का एक मानना ये भी है कि आज आपको बताया जा रहा है कि MSP के माध्यम से आपको जो है बहुत अच्छे दामों पे जो है वो जो कृषि आपकी जो है बेची जाएगी, मगर आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि MSP जो है वो आने वाले टाइम से आपसे छीन ली जाएगी और ये जो भी काम है वो सब प्राइवेटाइजेशन के हाथों में चला जाएगा, जो एक किसान के लिए बहुत घातक सिचुएशन है।
आने वाले टाइम पे जो पहले सरकार ने कहा था कि हम जो फार्मर की जो आयु है उसको दुगना कर देंगे, मगर ये बिल से ऐसा लग रहा है कि जो सरकार का जो फार्मर का जो हक है वो उसे भी छीनने की कोशिश कर रही है। वो फार्मर को जो है उसी की ज़मीन पे जो है उसे एक मुलाजिम बना के छोड़ने की सरकार की मुहिम बना रही है। ये इनकम जो आपने कहा कि फार्मर्स के आय को डबल करने की बात थी, इनकम डबल करने की बात थी, लेकिन यहाँ इन्वेस्ट डबल हो गया, ये किसान का कहना है। जैसे बीज की कीमत बढ़ गए, खाद की कीमत बढ़ गए, पानी जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा भेजा जाता है, तो इन्वेस्ट यानी व्यय जो है वो ज़्यादा है, आय कम हो गया, दोगुना नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर नए नए कानून के ज़रिए उनको डाइवर्ट किया जा रहा। तो मन कुल मिलाकर आपके संगठन में ये सहमति बन गई है कि मीम भीम खालसा पूरी तरह से भारत के किसानों के साथ है, ये असल मुद्दा है। जी, हम जो है मीम भीम खालसा जो है पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम इसे स्थापित करने जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे भी किसान हमारी आवाज़ सुन रहे हैं हम उनके साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है रोड पे आए और सरकार के ख़िलाफ़ जो है उसका शांतिपूर्वक तरीके से उसका विरोध प्रदर्शन करें, ताकि ये आपके हक़ की लड़ाई है। अगर से आप आज नहीं लड़ेंगे तो आने वाले टाइम पे जो आपके बच्चों को इसका खुमियाजा भुगतना होगा। पाशा साहब, आखिरी पैगाम क्या कहेंगे किसानों को आप अपनी तरफ से? देखिए, मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि मेरे किसान भाइयों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आरजे पाशा मुंबई से आपके लिए जब पंजाब आ सकता है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ लाखों करोड़ों लोग हैं, आपके साथ जो है महाराष्ट्र के किसान भी हैं, आपके साथ पूरा भारत खड़ा है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस काले कानून के ख़िलाफ़ पुरजोर जो है एहतजाज कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।